समय की आज़ादी। मैं जब कहता हूँ कि नेटवर्क प्रणाली सिर्फ एक व्यापार नहीं है, परंतु जीवन जीने का नया तरीका है, तो इसका अर्थ लोगों को जल्दी सामने नहीं आता। आइए इसका अर्थ समझते हैं। हम भारतवासी रिश्तों और संस्कृति की डोर से बंधे हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के सुख और दुख के क्षणों में उनके साथ रहना चाहते हैं। वर्ष का कुछ प्रतिशत हिस्सा आज भी हम पारिवारिक आयोजनों और त्योहारों में बिताते हैं, लेकिन बदलती जीवन शैली हमारी संस्कृति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यह संस्कृति मिलनसारिता, रिश्ते नाते जो हमारे देश की पहचान है, फीकी पड़ रही है। इसका सिर्फ एक कारण है कि आज हमारे पास समय नहीं है। मशीनी जिंदगी और कड़ी प्रतिस्पर्धा ने जीवन जीने के तरीकों को बदल दिया। अब माता पिता के पास बड़े हो रहे बच्चों के लिए समय नहीं होता और युवाओं के पास वृद्ध हो रहे माता पिता की सेवा करने का वक्त नहीं होता। हम मन से आज भी स्वार्थी नहीं हुए, लेकिन करें भी तो क्या। व्यापार ऐसा है, प्रमोशन ऐसा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां किनारे चली गई हैं। फिर कुछ सवाल मन में उठते हैं, क्या ऐसी ही मशीनी जिंदगी जीते जीते एक दिन दुनिया छोड़ देंगे? कौन सा चमत्कार होगा कि अचानक एक दिन खुशियों के पल बिताने के लिए हमारे पास अतिरिक्त वक्त आ जाएगा? यदि हमारे पास समय ही नहीं होगा तो कैसे हम अपने बच्चों को उचित संस्कार दे पाएंगे? कैसे उनके नाजुक मस्तिष्क में सकारात्मक सोच और जीत का जज्बा पैदा करेंगे? बहुत से समृद्ध और अति शिक्षित लोग आर्थिक आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण समय की आज़ादी को मानते हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो जीवन का आनंद नहीं उठा रहे हैं। वे तनावग्रस्त हैं, उनके परिवार बिखर रहे हैं और वे खुद अति व्यवस्था से पैदा होने वाली शारीरिक व्याधियों से लड़ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली को जीवन जीने का नया स्टाइल है। इसलिए कहता हूं कि क्योंकि यह आपको पुनः मशीन से इंसान बना देती है। यह आपको संसार की सबसे बड़ी आज़ादी, अपने वक्त को अपनी इच्छा अनुसार बिताने की आज़ादी देती है। इससे आप सुबह की चाय से रात के डिनर तक कभी भी कहीं भी नए लोगों को जोड़ सकते हैं। आप चुनते हैं आप कब काम करें और कितना काम करें। हो सकता है कि आप पूरे महीने का लक्ष्य एक हफ्ते में प्राप्त कर। आप एक हफ्ते में नए लोगों को अपने साथ जोड़ लें, अपने लक्ष्य के अनुसार उत्पादों का विक्रय कर दें। ये करने के बाद आप बचे हुए 3 हफ्ते अपनी मर्जी के अनुसार गुजार सकते हैं, अपने जीवन जीने का स्टाइल तय कर सकते हैं। आप पूरे वर्ष का बिजनेस का लक्ष्य जबरदस्त जुनून के साथ 2 महीनों में पा लीजिए और बाकी 10 महीने समय की छड़ी को अपने अनुसार घुमाइए। इस आज़ादी से मुझे जलन सी होती है, क्योंकि पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ। रोज़ सुबह 9 बजे क्लिनिक पहुँचता हूँ, लगभग 3 बजे लंच के लिए घर जाता हूँ, 5:30 बजे वापस क्लिनिक आता हूँ, फिर रात को 10 बजे तक कार्य करता हूँ। एक दिन की छुट्टी के लिए भी लगभग 15 दिन पहले से योजना बनानी पड़ती है। त्योहारों में, पारिवारिक कार्यक्रमों में हमेशा मुझ पर समय का दबाव होता है। मेरे जैसे और करोड़ों लोग हैं जो समय चक्कर में छटपटा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क कर समय चक्र को अपने अनुसार सेट करते हैं। वो काम करने के दिन भी खुद चुनते हैं और घंटे भी खुद चुनते हैं। मुख्य बात यह है कि एक आम दुकानदार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि जितने घंटे कार्य करते हैं उतना ही कमाते हैं, परंतु नेटवर्कर की बात अलग है। वे कुछ घंटे कार्य करते हैं, उन घंटों में वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। उसके बाद दूसरे लोग उनके लिए कार्य करते रहते हैं। दूसरों की मेहनत की आय का कुछ हिस्सा भी उनके साथ जुड़ता रहता है। तरक्की का यही मंत्र है।
यदि आम रहना है तो 100 घंटे डटकर खुद काम करो और 100 घंटे की आय लो, या 100 लोगों को जोड़ो और वो तुम्हारे लिए एक एक घंटे काम करके तुम्हें 100 घंटे की आय देंगे। यदि आप भी समय के बदलाव में, यदि आप भी समय के दबाव में मशीनी जिंदगी जी रहे, यदि आप भी अपनी इच्छाओं और शौक के लिए वक्त चाहते हैं, यदि आप सुख दुख की हर घड़ी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। जमीनी सीमाओं की आज़ादी। आम व्यापारिक प्रणालियों में कार्य करने की जमीनी सीमाएं होती हैं और आपको उनका पालन करना पड़ता है। यदि आपकी हीरो होंडा की नागपुर शहर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो आप नियमतः जाकर अमरावती शहर में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। यदि आप हिंदुस्तान लीवर के दिल्ली के डीलर हैं, तो आप नियमतः चंडीगढ़ में जाकर माल नहीं बेच सकते। आपके व्यापार का जिस जिले और राज्य में पंजीकरण है और जिन नियमों के तहत आप व्यापार कर रहे हैं, आप उन नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। आपकी अपनी कंपनी भी आपको निश्चित कार्य करने का क्षेत्र देती है। नेटवर्किंग प्रणाली आपको जमीनी सीमाओं की आज़ादी देती है। आपके पास पूरा भारत है, पूरे भारत की 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी आपसे जुड़ सकती है। आप जहाँ चाहें, जब चाहें, जिसे चाहें अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप किसी भी नियम से बंधे नहीं। यदि आप आगरा में हैं, तो आपके मित्र हैदराबाद में हैं, तो वहाँ आप उन्हें जोड़ सकते हैं। यदि आप बेंगलोर में हैं और आपके रिश्तेदार रांची में हैं, तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं। आपको कभी साथियों की, ग्राहकों की कमी नहीं होगी। आपके अंदर जितनी क्षमता है, आपकी जितनी योग्यता है, आपके जितने संपर्क हैं, उन सब को आप आय में परिवर्तन कर सकते हैं। उन सब की आय को मिलाकर आप अपने व्यापार का राष्ट्रव्यापी विस्तार कर सकते हैं। आप ऐसे राज्यों में पहुंच सकते हैं जहां आपके साथी अभी पहुंचे नहीं हों। अपनी नेटवर्क क्षमता सिद्ध कर उस राज्य में अपने संस्थान के सिरमौर बन सकते हैं। यही इस बिजनेस के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण है। जिस तरह से आकाश की सीमाएं नहीं होती और पंछी कहीं भी विचरण कर सकता है, ठीक उसी तरह यह बिजनेस प्रणाली पूरे राष्ट्र को आपकी आकाश में बदल देती है। आप जहाँ चाहें, जितनी दूर तक चाहें उड़ें और जहाँ अच्छा लगे वहीं बसेरा बना लें। इतनी आज़ादी की बात कभी भी हमें व्यापार की, अवसरों की, साथियों की और उपभोक्ताओं की कमी हो सकती है। महाराजाओं सा सम्मान। इस बिजनेस के शीर्ष पर पहुंचने वाले लीडरों से जब आप पूछेंगे सिर्फ एक कारण बताइए जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा जाए, तो अधिकांश का जवाब होगा अभूतपूर्व सम्मान के कभी न भूले जाने वाले क्षण। मैं एक बार कलकत्ता में एक सेमिनार से लौट रहा था। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर देखा मैंने कि लगभग 3000 लोग एयरपोर्ट की पार्किंग से मुख्य द्वार तक सड़क के दोनों ओर खड़े थे। सब बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे। पहला विचार मेरे मन में आया, अवश्य कोई नेता आ रहा होगा। लेकिन वो नेताओं वाली भीड़ नहीं थी। अधिकांश लोग टाई लगाकर प्रोफेशनल की तरह खड़े थे। मेरी फ्लाइट आने में लगभग 1 घंटा बाकी। मैं उत्सुकतावश देखने लगा। फ्लाइट आई और जोर से नारे लगने लगे। एक सामान्य सा दिखने वाला लगभग 32 वर्ष का युवक लाउंज में पहुंचा। उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगी। एक के बाद एक सैकड़ों लोगों ने उस युवक को फूल मालाओं से लाद दिया। इतनी फूल मालाएं कि उस युवक का चेहरा नजर आना भी बंद हो गया। ढोल पटाखों के बीच लाउंज से पार्किंग तक पहुंचने में
उस युवक को 45 मिनट लगे। ऐसा राजसी स्वागत तो सिर्फ अब तक किताबों में पढ़ा था। मैं भी अभिभूत हो गया। उस युवक के जाने के बाद मैंने उस भीड़ में एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये कौन थे? उसने जवाब दिया, ये हमारी कंपनी में डायमंड के स्तर पर है और हम सब इनकी डाउनलाइन है। यही स्थिति एक बार चेन्नई रेलवे स्टेशन पर भी थी। एक महिला का स्वागत करने के लिए लगभग 1000 युवक युवतियां प्लेटफॉर्म पर थे। उनका उत्साह और उमंग देखने के लिए दूसरे यात्री भी ठहर गए। ट्रेन से उतरते ही उसके सम्मान में एक बैंड ने सलामी दी। तिलक लगाकर उस महिला की आरती उतारी गई। सैकड़ों गुलदस्ते और फूल मालाएं लिए वहां विदा हुआ। वह एक नेटवर्क कंपनी में एमराल्ड के स्तर पर। यह दिल से चाहने वालों की भीड़ थी, ऐसी भीड़ जो नेता लाखों खर्च करके भी नहीं जुटा सकते। इस कभी न भूल सकने वाले सम्मान और पलके बिछाए भीड़ के जमा होने का कारण साफ है। एक ऐसा व्यापार है जिसमें जुड़ने वाले और जोड़ने वाले दोनों जीतते हैं। इसमें आपको जोड़ने वाला व्यक्ति आपके साथ आपके बिजनेस को बढ़ाने में मेहनत करता है, आपके लिए मीटिंग्स लेता है, प्लान पेश करता है। जब आपके सम्मिलित प्रयास से आपको नए साथी मिलते हैं तो आपका प्रायोजक और आप दोनों मिलकर नए साथी का बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह एक विन विन व्यापार है। जिस व्यक्ति को आप जोड़ते हैं वह इस अद्भुत अवसर देने हेतु आपका कृतज्ञ होता है और एक जीवन भर का रिश्ता आपके बीच स्थापित हो जाता है। फिर जो आदर, समर्पण और सम्मान की भावना पैदा होती है वो दिल की गहराइयों से होती है। अक्सर नेटवर्क कंपनी के लोग अपने सम्मान सेमिनार में मुझे प्रमुख वक्ता के रूप में बुलाते हैं। वह माहौल में गजब की उत्तेजना होती है। दूसरों की उपलब्धियों पर हजारों लोग खड़े होकर स्वागत करते हैं। अपने अपलाइन प्रायोजक और लीडर को कंधे पर बिठाकर मंच पर ले जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इस सम्मान की कल्पना नहीं कर सकते। उन उल्लास भरे, आशा भरे सम्मान के क्षणों से प्रेरित होकर बहुत से सामान्य लोग अपने मन में ठान कर नए सिरे से प्रयास शुरू करते हैं और नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। सामान्य लोगों की विशिष्ट सफलताएं हासिल करते हैं। सामान्य लोगों को विशिष्ट सफलताएं हासिल करते देखकर असफलता की, परिस्थितियों की और हीन भावनाओं की सारी दीवारें भरभरा कर गिर जाती हैं। यदि आप देश के शीर्ष राजनेताओं और उद्योगपतियों से भी ज़्यादा सम्मान के क्षणों को महसूस करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सैकड़ों लोग आपको चेहरे से पहचानें, आपके लिए अपनी सीट से खड़े हों, तो थोड़ी सी मेहनत करके एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़िए और उसमें उपलब्धियां हासिल कीजिए। लेकिन यह सम्मान आसानी से नहीं मिलता। काफ़ी मेहनत के बाद जब आपके ढेर सारे सहयोगी बन जाते हैं तब आपको वह ऊंचाई प्राप्त होती है। यह ऊंचाई इस सम्मान को आमंत्रित करती है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सामान्य जिंदगी जीकर जीवन बिताना चाहते हैं या आप कठोर और योजनाबद्ध श्रम करके राजसी सम्मान की अद्भुत अनुभूति लेना चाहते हैं। आप अपने सीईओ हैं। एक स्वतंत्र बिजनेस का प्रमुख सर्वे सर्वा और मालिक कहलाने का आनंद ही कुछ और है। ना समय पर ऑफिस पहुंचने की झंझट, ना फाइलों या आदेशों का अंबार, ना रोज की रिपोर्टिंग, ना अतिरिक्त कार्यों का दबाव। ऐसी किस्मत हम में से कौन नहीं चाहेगा? अपनी कंपनी का प्रमुख या सीईओ बनने में हो सकता है आपको 20-30 साल लग जाएं, फिर भी बन पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज नेटवर्क प्रणाली आपसे एक पेशकश कर रही है कि आप चाहें तो अगले 1 घंटे में स्वयं के जीवन के सीईओ बन सकते हैं। बस आपको एक नेटवर्क प्रणाली पर आधारित कंपनी का चुनाव करना है
उससे जुड़ना है और फिर अपने भाग्य निर्माता, नीति निर्माता सब आप स्वयं होंगे। अपने काम करने के तरीके, किससे काम करना है किससे नहीं, भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य, सब कुछ आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। और यहाँ खुद का सीईओ बनने के लिए उम्र का बंधन नहीं है, चाहे आप 20 के हों या 60 के। इस प्रणाली में सबका स्वागत है। क्या आप बनना चाहते हैं सीईओ? संपर्कों की खदान। एक सामान्य नेटवर्कर से मैंने इस बिजनेस से जुड़ने का कारण पूछा। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा, सर मेरी बेहद साधारण नौकरी है और 6,000 महीने तनख्वाह है, लेकिन मेरी हमेशा यह इच्छा रहती है कि ऊंचे पदों पर आसीन लोगों से, डॉक्टरों से, वकीलों से, इंजीनियरों से मेरी दोस्ती हो, परिचय हो और मैं उनके साथ उठ बैठ सकूं। थोड़ी सी लागत से मैं इस बिजनेस से जुड़ गया हूँ और इन सभी विशिष्ट लोगों के समकक्ष आ गया। अब मैं उनसे गले मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ और हर मीटिंग में उनके साथ बैठता हूँ। यहाँ तक कि जब हम सिनेमा हॉल या होटल में भी मिलते हैं तो एक दूसरे से खुशी से हाथ मिलाते हैं और चंद बातें भी करते हैं। मेरे सहकर्मी मेरे संपर्कों की नई खदान को लेकर काफ़ी हैरान है। धीरे धीरे ऑफिस में, परिवार में और समाज में मेरा स्तर बढ़ने लगा है। मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ मेरी सोच और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। उस नेटवर्क करने का सिर्फ पिछले 6 महीनों में जितने विशिष्ट लोगों से मैंने संबंध बनाए हैं, इतने तो जीवन भर में भी नहीं बना पाता। मेरा अंतर्मन उस नेटवर्कर की बातों से सहमत हो गया। यदि मैं शहर में 1,000 अच्छे लोगों से अच्छी मित्रता और परिचय बनाने का कार्य करूं, तो कम से कम 2 साल तो अवश्य लगेगा, परंतु इस प्रणाली से यह सिर्फ कुछ दिनों में हो सकता है। यह सारे संपर्क आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, सुख दुख के साथी बनते हैं और जीवन की उलझने आसान करते हैं। क्या हम और आप संपर्कों की खदान का हिस्सा बनना चाहेंगे? नेटवर्क चेतावनी। इस बिजनेस की कम लागत की वजह से आकर्षित मत होइए, क्योंकि इसकी असली लागत ना सुनने की हिम्मत, संपूर्ण समर्पण, अनवरत प्रयास और सपनों को पाने का जुनून है। आय काम करने पर भी है और न करने पर भी। मेरे एक डेंटिस्ट मित्र के मन में हमेशा भय रहता था। वह दाहिने हाथ से काम करने वाला व्यक्ति था। मैं हमेशा कहता कि हम लोग जितने दिन क्लिनिक में बैठते हैं उतना ही कमाते हैं। यदि ऐसा कोई भी कारण बन गया कि हम क्लिनिक में बैठ पाने के योग नहीं रहे, तो परिवार की जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे? मैंने एक बार झल्ला कर उससे कहा, तुम हमेशा नकारात्मक बातें करते हो, ऐसा क्या कारण हो सकता है? उसने गंभीरता से मुझसे पूछा, तुम्हारे दाएं हाथ के अंगूठे के बिना क्या तुम दंत चिकित्सा कर सकते हो? मैंने सामान्य लहजे में कहा, अंगूठा नहीं रहेगा तो किसी भी औजार का उपयोग संभव नहीं होगा, इसलिए दंत चिकित्सा कर पाना निसंदेह मुश्किल होगा। उसने कहा, दोस्त यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सारी शिक्षा, सारा भविष्य दाहिने हाथ के अंगूठे पर टिका है। यदि किसी छोटी सी दुर्घटना में अंगूठे को चोट लग गई तो समझो जिंदगी को चोट लग गई। हालांकि सोच नकारात्मक थी, परंतु बाद में मैंने गंभीरता से सोचा, डेंटिस्ट का अंगूठा, गायक का गला, गेंदबाज का कंधा, वादक की अंगुलियां, ये तो अनमोल है। ये सारे जब तक कार्य करेंगे तभी तक उन्हें आय होगी। वहीं दूसरी ओर नेटवर्कर आज मेहनत करेंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे,
उनके पीछे श्रम और विश्वास लगाएंगे और जीवन भर उन्हें फलों की प्राप्ति होती रहेगी। क्योंकि यहाँ अंगूठा, कंधा, अंगुलियाँ ये जीवन ध्वस्त नहीं कर सकती। जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, ये व्यापार चलता रहेगा। आपकी आय रॉयल्टी के रूप में आप तक पहुँचती रहेगी। इसलिए अनूठा बिजनेस आपसे कहता है, आय कार्य करने पर भी, न करने पर भी। डिग्री सर्टिफिकेट के बिना भी चलेगा। यदि आप पढ़ने में होशियार नहीं थे, अपने लगन से शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो इसका मलाल आपको अवश्य होगा। अक्सर जिम्मेदारियों, आर्थिक दिक्कतों और परिस्थितियों की वजह से लोग उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अल्प या औसत शिक्षा के कारण इन्हें सम्मानजनक नौकरियों के अवसर नहीं मिलते। जिनके पुश्तैनी व्यापार हैं, ऐसे कुछ प्रतिशत लोग व्यापार से जुड़ जाते हैं, लेकिन ये सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता। आर्थिक कारणों से बहुत से लोग स्वयं का व्यापार भी शुरू नहीं कर पाते। इन सब के लिए सुनहरी सुबह की तरह है नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली। इससे जुड़ने के लिए आपको औपचारिक शिक्षा जैसी कोई शर्त नहीं होती। इससे जुड़ने की सिर्फ एक शर्त होती है, अपने सपनों को पाने की लालसा और जुनून। यहाँ प्रमोशन के लिए भी डिग्रियां नहीं लगती। आपका कार्य, आपकी उपलब्धियों के आधार पर आप नेटवर्क व्यवसाय में सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। यह एक मात्र प्रणाली है जहाँ एक डॉक्टर, वकील, सीए, अधिकारी और एक सामान्य फल विक्रेता सबको समान सम्मान मिलता है। यदि ये सारे एक साथ सिल्वर होते हैं या टोपाज होते हैं, तो सबके लिए एक जैसी गगनचुंबी तालियां बजती हैं। इस व्यापार के किसी भी चरण में शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। मेरी नज़र में औपचारिक शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं है। विश्व के कई बड़े साम्राज्य अल्प शिक्षित लोगों ने बनाए हैं। हेनरी फोर्ड, सोइशियो होंडा से लेकर धीरू भाई अंबानी तक सभी उच्च शिक्षा से वंचित रहे। इन्होंने अपनी बुद्धि, लगन, अवसरों को पहचानने की क्षमता और कड़ी मेहनत से अरबों की कंपनियां खड़ी की। यह कहकर मैं शिक्षा का मोल कम नहीं करना चाहता, क्योंकि शिक्षा आज के युग में अनिवार्य है। मैं उन लोगों को नई ऊर्जा देना चाहता हूं जो किसी भी कारण बस उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एक जैसी डिग्री और योग्यता होने के बाद भी सफलता की गारंटी नहीं होती। दो डॉक्टरों को देखें तो एक के यहाँ मरीजों की भीड़ होती है, दूसरा खाली। एक ही विषय पढ़ाने वाले दो शिक्षकों में एक की बातें छात्रों को समझ में आ जाती हैं और दूसरों की समझ में नहीं आती। एक एमए, बीए की डिग्री के तुरंत बाद नौकरी में चुन लिया जाता है, दूसरा दफ्तरों के चक्कर लगाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि डिग्रियों के अतिरिक्त भी सफलता के लिए व्यक्तित्व में कुछ गुण चाहिए, जिनके आधार पर आप सफल या असफल होते हैं। इसलिए शिक्षा न हो तो भी हताश मत होइए। जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से सफल हो सकते हैं। ये व्यक्तित्व के वही गुण हैं तो ईश्वर ने आपको के अंदर कूट कूट कर भरे, तो आपको सिर्फ उन्हें पहचानना है, विकसित करना है। यदि आपके पास विशेष डिग्री नहीं है तो निराश मत होइए। यदि आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली आपके सामने अवसर के रूप में है। उम्र का बंधन नहीं है। जब मैं रोजगार के विज्ञापनों को देखता हूँ तो एक शर्त पढ़कर मुझे निराशा होती है। वह शर्त है उम्र की सीमा। अधिकांश नौकरियों में नियुक्ति की न्यूनतम व अधिकतम उम्र तय रहती है। इसी तरह सरकारी संस्थाओं में सेवानिवृत्ति की उम्र तय रहती है। भले ही आप तन व मन से युवा हैं, परंतु वह उम्र आते ही सेवानिवृत्ति आपको बूढ़े होने का एहसास करा देती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उम्र का बंधन होता है। हर कोई
हिस्सा नहीं ले सकता। इन सब बातों का अर्थ यह हुआ कि कम उम्र का अति बुद्धिमान व्यक्ति हो या अधिक उम्र का अति स्वस्थ व्यक्ति, ये बातें कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन जब मैं दूसरी ओर महानायकों, उद्योगपतियों और कलाकारों की जीवनियाँ पढ़ता हूँ तो वे कुछ और ही हकीकत बयां करती हैं। रोनाल्ड रीगन ने 70 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति की शपथ ली। वॉल्ट डिज्नी ने 54 साल उम्र में डिज्नीलैंड बनाया। कार्ल मार्क्स ने 54 की उम्र में दास कैपिटल लिखी। रैक्रोक ने मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी की स्थापना 54 वर्ष में की और मैरी के एस ने अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी 52 साल में शुरू की। यदि इन सारे लोगों की आसमानी उपलब्धियों के रास्ते में उम्र बाध्य नहीं बनी तो रिटायरमेंट जैसा घातक शब्द कहाँ से पैदा हुआ? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग को इस युग की क्रांति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सबके लिए दरवाजे खुले हैं। यदि आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो यह प्रणाली आपसे आपकी उम्र नहीं पूछेगी। आप उम्र की किसी भी पड़ाव पर आपको कभी भी सेवानिवृत्ति या वीआरएस के लिए नहीं कहा जाएगा। यह बिजनेस सिर्फ आपके अंदर सामान्य से असामान्य बनने का जुनून चाहता है। यदि वो आपके अंदर है तो आप किसी भी उम्र को नेटवर्क मार्केटिंग की विशाल दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आरक्षण वर्जित है। आज जब मैं अध्याय को लिख रहा हूँ, मेरे माथे पर चिंता की लकीरें, मन में उत्तेजना है और मस्तिष्क में विचारों का तेज निर्बाध प्रवाह है। सारा देश आरक्षण की आग में जल रहा है। सरकार पिछड़ी जातियों को मैनेजमेंट कॉलेज से लेकर निजी उद्योगों में आरक्षण दिए जाने की वकालत कर रही है। देश के अधिकांश डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज तड़फ रहे हैं, बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं जातिगत आधार पर आरक्षण को उचित नहीं मानता। आरक्षण उनको मिले जो शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, जो निर्धन हैं और असहाय, फिर चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हो। यदि हमें पिछड़ी जातियों को आगे लाना है तो प्रारंभिक स्तर पर उनको निःशुल्क उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया करानी होगी, पौष्टिक भोजन और पढ़ने का माहौल देना होगा। उच्च स्तर पर आरक्षण से नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम। नौकरियों में आरक्षण तो मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों की समझ से परे है। जब निःशुल्क शिक्षा मिल गई, कॉलेज में आरक्षित सीटों पर प्रवेश मिल गया, समान शिक्षकों एवं पाठ्य पुस्तकों से अध्यापन किया गया, प्रदर्शन के आधार पर पास किया गया, उसके बाद पुनः नौकरी में आरक्षण। हे ईश्वर, इन शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को सद्बुद्धि देना। कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आरक्षण की सुविधा दूर दूर तक नहीं है। यहाँ हर भारतवासी का स्वागत है। सबको समृद्धि और सफलता के समान अधिकार है। सबको अपनी मेहनत का उचित परिणाम पाने के अधिकार हैं। यहाँ जात पात, अगड़ा बिगड़ा, छड़ा, गरीब अमीर जैसा कोई आरक्षण नहीं। एक धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु, बैर और द्वेष रहित विशाल भारत को देखना हो तो किसी भी उत्तम नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में चले आइए।